आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे बाय आर्नल्ड बेनेट बुक के बारे में। हम सब की जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो सबके पास बराबर होती है और वह है टाइम। ना कोई इसे ज्यादा खरीद सकता है, ना कोई इसे बचा कर रख सकता है, ना कोई इसे किसी से उधार ले सकता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ना एक मिनट ज्यादा, ना एक सेकंड कम। यही बात आर्नल्ड बेनेट अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे की शुरुआत में बहुत स्ट्रांगली बताते हैं। वो कहते हैं कि टाइम ही वह रिसोर्स है जो रिचेस्ट आदमी और पुअरेस्ट आदमी दोनों को इक्वल मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कैसे यूटिलाइज करता है। सोचो, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो फिर भी वह अपनी जिंदगी के किसी बीते हुए घंटे को वापस नहीं खरीद सकता। किसी सीईओ या प्राइम मिनिस्टर के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं जितने आपके या मेरे पास। यह सुनने में सिंपल लगता है पर यही सबसे पावरफुल बात है। बेनेट यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो साइलेंटली निकलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है कि हमारे पास टाइम है, बस हमने उसे सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा। जैसे पैसा खर्च करते वक्त हम सोचते हैं कि कहां इन्वेस्ट करें, वैसा ही सोचना चाहिए टाइम को लेकर भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम दिखता नहीं है, हाथ में नहीं आता, इसलिए हम उसे हल्के में ले लेते हैं। पर अगर एक बार हमने ये समझ लिया कि हर मिनट की अपनी एक कॉस्ट है, तो हम उसे वेस्ट करने से बचने लगते हैं। बेनेट कहते हैं कि टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम पैसे या दूसरे भी रखते हैं, वैल्यूएबल चीजों को करते हैं। अगर कोई हमसे रोज 100 रुपया दे और कहे कि तुम इसे कैसे यूज करोगे, तो हम सोच समझकर खर्च करेंगे। और जब टाइम की बात आती है तो हम बिना सोचे समझे उसे स्क्रॉल करते हुए, गसिप करते हुए या प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए निकाल देते हैं। यही तो है रियल लॉस, एक ऐसा लॉस जो ना रिकवर हो सकता है, ना रिपेयर हो सकता है। बहुत लोग अपनी लाइफ में कंप्लेन करते हैं कि वह कुछ अचीव नहीं कर पाए, उन्हें मौका नहीं मिला या उनका लक खराब था। पर बेनेट की बात यह है कि लक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के डेली 1 या 2 घंटे भी खुद के इंप्रूवमेंट में लगाते हो, रीडिंग, लर्निंग, थिंकिंग, तो धीरे धीरे आप वह बना सकते हो जो आप बनना चाहते हो। रियल सक्सेस इसी से आती है, ना कि अचानक ओवरनाइट मिरेकल से। टाइम को वैल्यू देना मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम बिजी रहो, इसका मतलब है कि आप अवेयर रहो कि आप अपने समय का क्या कर रहे हो। अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर की, स्पेशली मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण। हम कई बार सिर्फ फोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए और कब वह 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। बेनेट कहते हैं कि हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट करना चाहिए, मतलब जानबूझकर डिसाइड करो कि किस काम में कितना समय देना है। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो दिन के 8 से 9 घंटे आपके जॉब में चले जाते हैं, पर इसके बाद के जो 5 से 6 घंटे होते हैं वह आपके हैं। बेनेट इन्हीं एक्स्ट्रा आवर्स की बात करते हैं। वह कहते हैं कि यही वह समय है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। बहुत लोग काम के बाद बस आराम करते हैं, टीवी देखते हैं या टाइम पास करते हैं, पर यही टाइम अगर आप वाइजली यूज करो तो वह आपकी लाइफ बदल सकता है। आप नया स्किल सीख और पी सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। बेनेट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि हमें अपने टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोचना चाहिए। जैसे 1 घंटा बहुत बड़ा लगता है, पर अगर आप उसे 4 पार्ट्स में बांट दो 15-15 मिनट के, तो सडनली वो मैनेजेबल लगने लगता है। और हर 15 मिनट अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो तो वो दिन भर में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल बेनेट ने दिया। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी मीनिंगफुल चीज पर लगाओ तो साल भर में आप 82 घंटे का इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। ये वही आवर्स हैं जिसमें कोई एक नई लैंग्वेज सीख सकता है, कोई बुक लिख सकता है या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। अब सोचो, अगर 30 मिनट इतने पावरफुल है तो 1 घंटा क्या कर सकता है। टाइम का एक और रियलिटी यह है कि यह चलता रहता है, अनस्टॉपेबल। आप चाहो या ना चाहो ये रुकेगा नहीं।
इसलिए बेनेट कहते हैं कि टाइम के साथ रेस मत लगाओ, उसके साथ फ्लो में चलो। बस अवेयर होकर खुद से रोज एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं अपने समय को इन्वेस्ट कर रहा हूं, वहां खर्च कर रहा हूं जहां मुझे करना चाहिए? अगर इस सवाल का जवाब हां है तो यू आर ऑन द राइट पाथ, वरना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूरी है। टाइम की वैल्यू को समझने का एक और तरीका है उसे विजुअलाइज करना। मान लो आपके पास हर दिन सुबह 61,400 मिलते हैं और अगर आपने उसे उस दिन खर्च नहीं किया तो वो अमाउंट गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही हर दिन आपके पास 28,400 सेकंड्स होते हैं और जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। क्या आप चाहेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट बिना सोचे खर्च हो जाए? बेनेट का ये मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, बल्कि अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग की बात करता है। जब आप टाइम की वैल्यू समझते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचना शुरू कर देते हो। आप जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो, जैसे किसी फ्रेंड से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, इसी पुराने हॉबी को वापस अपनाना या सिर्फ बैठकर खुद के बारे में सोचना। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप जानबूझकर टाइम निकालो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। टाइम की वैल्यू समझना मतलब है खुद की वैल्यू समझना। बेनेट कहते हैं कि जब आप अपने समय का सम्मान करते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद को भी रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि आप मानते हो कि आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपका हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने समय का सही यूज करो। आज के दौर में जहां अटेंशन के लिए हर चीज कंपीट कर रही है, एड्स, एप्स, रील्स, वहां टाइम की वैल्यू समझना और भी जरूरी हो गया है। बेनेट की किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने 24 घंटे को रियल पर्पस से भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह कोई कठिन चीज नहीं है, बस थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप ये कहने लगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से ऑनेस्टली पूछना, क्या सच में मेरे पास टाइम नहीं है या मैंने उसे बिना सोचे किसी और चीज में खर्च कर दिया? यही सवाल आपको आपकी प्रायोरिटीज के करीब लाएगा। बेनेट यही चाहते हैं कि हम अपने समय को कॉन्शियसली, वाइसली और लविंगली यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी का सच यही है, यू आर वॉट यू डू विद योर 24 आवर्स ऑन। बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है, और वह है टाइम वेस्ट करना, जिसे वह द ग्रेट सीन यानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। उनकी नजर में टाइम को यूं ही गवा देना, वह भी बिना किसी गिल्ट के, आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है। बेनेट का मानना है कि यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साइलेंट अपराध है जो इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे होलो बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी ने चोरी कर ली, किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, यह सब पाप है। पर बेनेट के अनुसार अगर आपने अपने कीमती समय को यूं ही बेकार की बातों में, बिना किसी पर्पस के, बस यूं ही बर्बाद कर दिया, तो आपने भी अपने साथ और इनडायरेक्टली समाज के साथ एक गुनाह कर दिया है। क्योंकि टाइम वह रिसोर्स है जो सिर्फ एक बार मिलता है, और अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो आपने अपनी ग्रोथ, अपना इंप्रूवमेंट और अपनी जिंदगी की वैल्यू को ठुकरा दिया। हमारी डेली लाइफ में कितनी सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो दिखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में वही हमारे टाइम को साइलेंटली खा जाती है। जैसे सुबह उठकर बिना सोचे अखबार की हर इरेलेवेंट खबरें पढ़ते रहना, बस इसीलिए कि वह सामने रखा है, या फिर टी के साथ 30 से 40 मिनट रैंडम गसिप में निकाल देना, जो ना आपको कुछ सिखाता है ना कोई प्रोडक्टिव एनर्जी देता है। बेनेट कहते हैं कि ऐसी हैबिट्स डेंजरस हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हार्मलेस है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारा पूरा दिन चुरा लेती हैं। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 2 घंटे बिना सोचे समझे इस तरह की एक्टिविटीज में निकाल देते हैं, तो एक हफ्ते में 14 घंटे और एक साल में 730 घंटे, यानी लगभग 1 महीने से भी ज्यादा। और जब साल के अंत में हम सोचते हैं कि हम कुछ खास अचीव क्यों नहीं कर पाए, तो असल वजह यही वेस्टेड आवर्स होते हैं जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किए। बेनेट की बातों में सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि वे सिर्फ टाइम वेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं बताते, वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं
कि मॉडर्न आदमी इसे नॉर्मल समझने लगा है। वह गिल्टी भी नहीं फील करता। टाइम वेस्ट करना एक एक्सेप्टेड रूटीन बन गया है। हम कहते हैं चलो थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं, और धीरे धीरे वही टाइम पास लाइफ पास बन जाता है। ये एक तरह का इल्यूजन है, एक फॉल्स कंफर्ट जोन, जहां हम सोचते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। पर बेनेट शार्पली कहते हैं कि फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि जब आप 1 मिनट वेस्ट करते हो तो आप अपने पूरे फ्यूचर के एक छोटे हिस्से को वीक बना देते हो। और जब ये बार बार होता है तो आपके गोल्स, आपकी ड्रीम्स, आपकी पोटेंशियल सब अधूरी रह जाती है। बेनेट कहते हैं कि जब कोई अपना पैसा वेस्ट करता है तो उसे दुख होता है, उसे लगता है कि उसने कुछ खो दिया। लेकिन टाइम वेस्ट करने पर हमें वैसा कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि यही तो वापस आ जाएगा। पर ट्रूथ ये है कि टाइम कभी लौटकर नहीं आता। जिस घंटे को आपने एम्प्टी छोड़ दिया वह परमानेंटली चला गया। हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स होती हैं जिन्हें हम मैकेनिकल तरीके से बिताते हैं, बिना किसी सोच, बिना किसी पर्पस के। जैसे ऑफिस से लौटकर टीवी के सामने बैठ जाना और फिर घंटों तक बिना कुछ मीनिंगफुल देखे बस चैनल्स बदलते रहना, या फिर मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना बिना किसी रीजन के। बेनेट इसे अनथिंकिंग रूटीन कहते हैं, एक ऐसी लाइफ जहां इंसान बस हैबिट का गुलाम बन जाता है ना, कि अपने माइंड का मास्टर। वो कहते हैं कि ये अनथिंकिंग रूटीन आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है, आपकी इमेजिनेशन को दबा देता है, और सबसे खतरनाक, आपकी अवेयरनेस को खत्म कर देता है। आप बस एक मशीन बन जाते हो जो उठती है, काम पर जाती है, खाना खाती है और सो जाती है, बिना एक भी ऐसा मोमेंट जिए जिसमें आपने सच में फील किया हो कि आप जी रहे हो। बेनेट की राइटिंग आपको शेक करती है। वो आपको एक मिरर दिखाते हैं जहां आप खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं भी अपना समय यूं ही वेस्ट कर रहा हूं? और अगर आंसर हां है तो वो ये भी बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है दिन में 10 से 15 मिनट खुद से यह सवाल पूछना कि आपने आज का समय कहां कहां खर्च किया, कौन से मोमेंट्स प्रोडक्टिव थे, कौन से वेस्ट हुए। क्या वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वाकई जरूरी थी? क्या वो कैफे में बैठकर 1 घंटे की गपशप किसी मीनिंगफुल कनेक्शन का हिस्सा थी, या बस बोर्डम का डिस्ट्रैक्शन? बेनेट का फिलॉसफी कोई स्ट्रिक्ट या रोबोटिक लाइफ की बात नहीं करता। वो ये नहीं कहते कि हर सेकंड को काम में लगाओ या हर पल सिर्फ मेहनत करो। वो बैलेंस की बात करते हैं, पर वो चाहते हैं कि हर मोमेंट कॉन्शियसली जिया जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, किताब पढ़ना हो, वॉक पर जाना हो या म्यूजिक सुनना हो। आपके अवेयरनेस के साथ हो, ना कि सिर्फ एक हैबिचुअल रिएक्शन हो। टाइम को कॉन्शियसली यूज करना मतलब बोरिंग लाइफ जीना नहीं होता, बल्कि ये लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना होता है। जब आप अवेयरनेस से कोई काम करते हो तो उसमें सैटिस्फैक्शन आता है, फुलफिलमेंट आता है। आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हो। समय बर्बाद करते हो तो धीरे धीरे अंदर से होलो फील करने लगते हो, और यही मॉडर्न आदमी की सबसे कॉमन बीमारी बन चुकी है। बेनेट हमें एक जेंटल बट फर्म वार्निंग देते हैं कि अगर हमने अभी अपने टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को नहीं रोका तो आने वाले समय में हम सिर्फ रिग्रेट्स लेकर बैठेंगे, और रिग्रेट से बड़ा कोई बर्डन नहीं होता। पर साथ ही वो होप भी देते हैं कि अगर आज से हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम अपने समय को रिक्लेम कर सकते हैं। उनका सजेशन सिंपल है, अपने दिन में एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपने लिए रिजर्व करो। वो 30 मिनट हो सकते हैं है या 1 घंटे, जिसमें आप कुछ नया सीखो, खुद से जुड़ो, कोई ऐसा काम करो जो आपके अंदर के इंसान को ग्रो करे। यही टाइम इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपके बाकी दिन को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। बेनेट कहते हैं, ग्रेटनेस वह नहीं है जो एक दिन में मिलती है, ग्रेटनेस वो है जो हर दिन के छोटे डिसीजन से बनती है, और उन डिसीजंस की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हो। इसलिए टाइम वेस्ट करना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी पोटेंशियल, आपकी पॉसिबिलिटीज और आपकी जिंदगी की रिचनेस की बर्बादी है। कई बार हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर बेनेट हमें सिंपल सा फार्मूला देते हैं, डोंट वेस्ट टाइम एंड यू विल डिस्कवर द रियल मैजिक ऑफ लाइफ।
यह कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं है, यह एक टेस्टेड ट्रूथ है। जब आप अपने 24 घंटे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो जिंदगी आपको रिस्पेक्ट वापस देना शुरू कर देती है। अपॉर्चुनिटीज के रूप में, ग्रोथ के रूप में और डीप सेटिस्फैक्शन के रूप में। तो अगली बार जब आप यूं ही मोबाइल उठाने लगे या बिना रीजन के किसी एक्टिविटी में घंटा स्पेंड करने लगे तो पॉज करके खुद से पूछो, क्या यह मेरा समय के साथ न्याय है? यही क्वेश्चन आपके हैबिट्स को बदल सकता है। और एक बार हैबिट्स बदल गई तो जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। यही है बेनेट का असली मैसेज और यही है द ग्रेट सीन को ओवरकम करने का पहला स्टेप। अर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 हॉर्स अ डे में एक बहुत प्रैक्टिकल और कंफर्टिंग बात कही गई है कि हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ने या बदलने की जरूरत नहीं है। ना अपनी जॉब को छोड़ना है, ना अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भागना है। इंस्टेड हमें बस इतना करना है कि हर दिन के 24 घंटे में से 90 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का टाइम रिक्लेम करना है। वो टाइम जो सिर्फ हमारा हो और जिसका यूज हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर सके। बेनेट मानते हैं कि यही वो समय है जो आपकी जिंदगी का असली डायरेक्शन तय करता है। आजकल हर कोई यही कहता है, मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है और शायद सबसे बिलीवेबल भी, क्योंकि सच तो यह है कि हम सुबह से लेकर रात तक इतने सारे कामों में उलझे रहते हैं। ऑफिस ट्रैफिक, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोन कॉल्स, ईमेल्स। इस दफा की हम कैसे ना कर पे हैं। दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पर बेनेट इस थिंकिंग को जेंटली चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, आप उसे कहीं से छोड़ नहीं सकते। The only thing you can do is use it better। अब ये बात सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बेनेट सजेस्ट कर रहे हैं कि हम अपनी नींद कम करें या फैमिली को इग्नोर करें या जॉब छोड़ दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि हर किसी के पास कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो जरूरी है और जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए उनका तरीका बहुत रियलिस्टिक है। वो कहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या से बस 90 मिनट या 2 घंटे निकालिए जो शाम में उपलब्ध होते हैं, खासकर तब जब आप ऑफिस से लौट चुके हों, खाना खा लिया हो और थोड़ी राहत महसूस कर रहे हो। तब सवाल ये है कि ये 90 मिनट कैसे निकालें, क्योंकि दिखने में तो लगता है कि वो ऑलरेडी भर चुके हैं। कभी टीवी, कभी फोन, कभी बिना मकसद के बैठना। और यही बेनेट हमें अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करने का तरीका बताते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप ऑनेस्ट होकर अपने शाम के 2-3 घंटे का ऑडिट करो और देखो कि आप असल में क्या कर रहे हो। क्या वो एक्टिविटी सच में जरूरी है? क्या उनसे आपको कोई अंदरूनी खुशी या सीख मिल रही है, या वो बस आदत और बोर्डम का नतीजा है? मान लो आप हर शाम 1 घंटे का टीवी देखते हो और उसमें कुछ खास वैल्यू नहीं मिल रही, या आप फोन पर स्क्रोलिंग करते हुए 1-1.5 घंटा निकाल देते हो, तो क्या आप चाहोगे कि ये प्रेशियस आवर्स ऐसे ही निकल जाए? बेनेट यहीं पर जोर देते हैं कि हमें उस समय को रिक्लेम करना है, डिमांड करना है और उसे कॉन्शियसली यूज करना है। अब जब आप ये 90 मिनट रिक्लेम कर लेते हो तो अगला स्टेप आता है उसे कैसे यूज करें। बेनेट यहां पर बहुत इंस्पायरिंग बात करते हैं कि यह समय सिर्फ रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट का नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रोडक्टिव पर्सनल ग्रोथ के लिए डेडिकेट करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई बोरिंग या हैवी एक्टिविटी करें। इसका मतलब है कि आप वो करें जिससे आपकी सोच बढ़े, आपकी समझ गहरी हो और आप एक बेहतर इंसान बने। आप चाहे तो इस समय में कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हो, कोई बायोग्राफी, कोई थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल या कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक। आप चाहे तो राइटिंग कर सकते हो, अपने थॉट्स को लिखना, जर्नल मेंटेन करना या कोई आर्टिकल या कहानी लिखना। आप चाहे तो किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोडिंग, लैंग्वेज, डिजाइन या कम्युनिकेशन। और सबसे बढ़िया, आप चाहे तो बस बैठकर सोच सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो, मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हो। बेनिफिट इस समय को सीक्रेट टाइम की तरह ट्रीट करने की बात करते हैं, जैसे यह आपका प्राइवेट टेंपल हो जहां आप खुद से जुड़ते हो, खुद को समझते हो और धीरे धीरे